Hello students, this is me Archana. Today we will start our new chapter from history, chapter 4 in the earliest cities. Okay, so this is from class 6th. Saving an old building. Jaspal and Harpreet were playing cricket in the lane outside their home when they noticed the people who were admiring the dilapidated old building that the children called the haunted house. Look at the architecture, said one of them. Have you seen the fine wood carving? Asked one of the women. We must write to the minister so that she makes arrangements to repair and preserve this beautiful house. Why, they wondered, would anyone be interested in the old run-down house? इन द अर्लीस्ट सिटीज़ में हम क्या पढ़ेंगे कि पहले के जो बिल्डिंग्स वगैरह थे, मॉन्यूमेंट्स थे, वो कैसे थे, उनमें जो चित्रकारी है यानी जो कार्विंग्स है वो कितने अच्छे से बनाई गई थी। तो जो दो बच्चे हैं जसपाल और हरप्रीत, वो क्रिकेट खेलते रहते हैं लैंड में। तो वो लोग बाहर देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है, एक बिल्डिंग है, ओल्ड बिल्डिंग है, तो उसे बहुत एडमायर करना मीन्स उसकी बहुत प्रशंसा करें कि वाओ कितना ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, कितने अच्छे से इसे बनाया गया है करके। तो वो लोग बोलते अरे इसे तो हम भूतिया बंगला बुलाते थे, हॉन्टेड हाउस बुलाते थे। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि लुक एट द आर्किटेक्चर, इसके आर्किटेक्चर को देखो कितना सुंदर है, इसके वुड के कार्विंग्स कितने अच्छे फाइन वुड कार्विंग्स हुए हैं, मतलब लकड़ी से उस पर डिज़ाइंस बने हुए हैं। तो ऐसा करके वो एक दूसरे से वहाँ पे जो लेडीज़ है वो बात करते रहती है, और हमें मिनिस्टर को लिखना चाहिए कि वो इसका अरेंजमेंट करे इस प्रीशियस बिल्डिंग का, और वो इसे क्या बोलते हैं रिपेयर करवाए करके। तो फिर ये बच्चे दोनों सोचते रहते हैं कि कोई किसी पुराने बिल्डिंग्स में क्यों इंटरेस्टेड रहेगा उसे क्या बोलते हैं रिपेयर करवाने में। ठीक है, तो यहाँ से स्टोरी जो है शुरू होती है। अब हम लोग हरप्पा की स्टोरी सुनेंगे। ठीक है, वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। नियरली 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present-day Pakistan. To them, it seemed like a mound that was a rich source of ready-made high-quality bricks, so they carried off thousands of bricks from the walls of the old buildings of the city to build railway lines. Many buildings were completely destroyed. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेरी ऑफन मतलब बहुत सारे मोस्टली बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो एक स्टोरी बताते हैं हमें कि समझ जाओ 150 ईयर्स हो गए, 150 साल पहले जब रेलवे लाइंस बिछ रहे थे और बन रहे थे पंजाब में, तो वहाँ के जो इंजीनियर्स थे वो स्टम्बल हो जाते थे, यानी कि वहाँ पे हरप्पा में जो अभी प्रेजेंट डे में पाकिस्तान में है ये प्लेस अभी, तो वहाँ अगर इंजीनियर्स जाते थे और वहाँ का नज़ारा ऊपर देखते हुए चलते थे, नीचे का उन्हें ध्यान नहीं रहता था, तो रेलवे लाइन में उनका पैर जो है लग जाता था और उन्हें चोट लग जाती थी। तो मतलब इतना ब्यूटीफुल सीन था, कहने का मतलब ये उन लोगों के लिए ऐसा था कि एक स्मॉल हिल स्टेशन टाइप का है ना, कि वो बहुत ही रिच है, रेडीमेड सोर्स में हाई क्वालिटी ब्रिक्स लगे हैं उसमें, तो वहाँ पे बहुत सारे ब्रिक्स है, ओल्ड वॉल्स है, और वहाँ पे रेलवे लाइंस बहुत सारी बनी हुई हैं, और बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है वो तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मतलब सोचो बहुत पहले की बात है, ये बहुत पहले की बात कर रहे हैं हम लोग। तो वहाँ के जो जाहिर सी बात है, अगर हम किसी चीज़ को रिपेयर नहीं करेंगे, उसका केयर नहीं करेंगे, तो वो क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन बताया जा रहा है कि पहले के ज़माने में जो बिल्डिंग्स या महल वगैरह जो भी बनता था, इतना सुंदर बनता था, उसका इतना ब्यूटीफुल डिज़ाइन रहता था कि लोग उसे देख के उसकी तरफ आकर्षित होते थे और ऐसा स्मॉल हिल या हिल स्टेशन के रूप में उसे देखने जाते थे। ठीक है, Then about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent, as this was the first city to be discovered. All other sites where similar buildings and were found were described as Harappan. These cities developed about 4700 years ago. 4700 years पहले ये सारी चीज़ें जो है बनी थी, यानी सोच लो कितना टाइम हो गया। तो बता रहे हैं कि 80 साल पहले, अभी से 80 इयर्स पहले जो है
आर्कियोलॉजिस्ट मतलब जो पास्ट की स्टडी करते हैं, कुछ भी जो उनको मिलता है ना, जैसे हम लोग पढ़े हैं ना कि कुछ भी हिस्ट्री का हमें पता कैसे चलता है, किसी को कुछ स्क्रिप्ट मिलता है, मैन्यूस्क्रिप्ट मिलता है, किसी को स्टोन्स मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, तो जो पास्ट की चीज़ें रहती उनसे वो पता लगाते हैं कि ये कितने साल पुराना है, क्या है करके। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्हें ये रियलाइज़ हो जाता है कि ये जो हड़प्पा सिटी है, ये हड़प्पन सिटी है, ये सबसे पुराना है और ये पहला सिटी है जो डिस्कवर हुआ था, और यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स सेम टाइप की बनी थी, ठीक है। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स आर पुल्ड डाउन टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन। डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग्स? तो यहाँ पे बोल रहा है बहुत सारे जो पुराने बिल्डिंग्स है, नया रास्ता बनाने के लिए, नया कंस्ट्रक्शन करने के लिए उन्हें तोड़ दिया जाता था। तो क्या आपको लगता है कि हमें पुराने बिल्डिंग्स को सहेज के रखना चाहिए, मीन्स प्रिजर्व करके रखना चाहिए? ठीक है, वो क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, तो उसका आप लोग आंसर सोच लेना। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़? अब इन सिटीज़ के लिए क्या स्पेशल था? तो many of these cities were divided into 2 or more parts. Usually the part to the west was smaller but higher. Archaeologists describe this as the citadel. Generally the part to the east was larger but lower. This is called the lower town. Very often walls of baked brick were built around each part. The bricks were so well made that they have lasted for thousands of years. The bricks were laid in an interlocking pattern and that made the walls strong. इस पैराग्राफ में बता रहा है कि जो सिटीज़ है वो 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड रहती थी। जो वेस्ट पार्ट था उसका वो स्मॉल था लेकिन ऊंचाई पे था। तो आर्कियोलॉजिस्ट उसे ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि उसे सीटाडेल कहा जाता है। सीटाडेल मीन्स वेस्ट का एक पार्ट। तो जनरली जो ईस्ट का पार्ट था वो लार्जर था लेकिन नीचे साइड था, और इसे लोअर टाउन कहा जाता था क्योंकि पहले के ज़माने में इतने सारे घर बिल्डिंग्स नहीं बने थे, इसीलिए जो है कोई पहाड़ पे बना रहा है या ऊंचाई पे बना रहा है, किसी का घर नीचे है, इसीलिए लोअर सिटी या अपर सिटी कहा गया, ठीक है। तो लोअर टाउन कहा जाता था उसे। वेरी ऑफन वॉल्स जो है वो बेक्ड, जो ब्रिक्स बने रहते थे वो बेक्ड हुए रहते थे और बिल्ट अराउंड ईच पार्ट, और हर तरफ बिल्डिंग के चारों तरफ ऐसे बना रहता था, और वो इतने मतलब मजबूत रहते थे। पहले के जो ईंटें थे वो इतने मजबूत रहते थे कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स चलते थे। आज तो मेरे ख्याल से 100 साल का अगर घर हो गया है तो वो भी बहुत बड़ी बात है ना। लोग बहुत जल्दी घर बनाते हैं फिर तोड़ते हैं, है ना। तो 100 ईयर्स अगर कोई एक ही बिल्डिंग में रह रहा है तो वो आजकल के ज़माने में बहुत बड़ी बात है, इतना तो हम सोच भी नहीं सकते। तो द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न, और ब्रिक्स जो है ऐसे इंटरलॉकिंग पैटर्न में बनते थे कि जो उसकी दीवारें थी बहुत ज़्यादा मजबूत रहती थी। कुछ सिटीज़ में ना स्पेशल बिल्डिंग्स बनते थे ऑन द सीटाडेल, यानी कि वेस्ट पार्ट में बहुत सारे बिल्डिंग्स बनते थे, जैसे कि मोहनजोदारो, अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल्ड द ग्रेट बाथ वॉज बिल्ड इन दिस एरिया। तो मोहनजोदारो में यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, एक टैंक बनता है, ग्रेट बाथ बोला जाता है उसे, यानी कि बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनती है, ठीक है। और इसे कैसे बनाया गया था? लाइंड विथ bricks and coated with plaster and made watertight with a layer of natural tar। ये बिल्डिंग कैसे बना था? ब्रिक्स से बना था, कोटेड विथ प्लास्टर चढ़ाया गया था और वाटर टाइट बनाया गया था, यानी कि एक भी बूंद जो है पानी का अंदर उस बिल्डिंग से नहीं आ सके वैसा। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम 2 साइड्स, और नीचे की तरफ जाने के लिए 2 वे रोड था, रास्ता था, मतलब पाथ था। वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड, जहाँ क्या बोलते बहुत सारे रूम्स भी रहते थे। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज़, और उसमें पानी, अब ये बताया जा रहा है कि ये एक ग्रेट बाथ था, टैंक था, तो उसमें पानी भरा जाता था और ऐसा कोई लीक सिस्टम नहीं था वहाँ पे, और फिर जब वो पानी यूज़ हो जाता था उसे फिर बाहर ड्रेन कर दिया जाता था।
परहैप्स इम्पॉर्टेंट पीपल टुक अ डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेशंस। और इस पर कौन बात करते थे, कौन नहाते थे? जो स्पेशल पीपल है, इम्पॉर्टेंट पीपल है, उन लोग स्पेशल ओकेशंस पे यहाँ पे जाते थे, ठीक है। अदर cities such as Kalibangan and Lothal had fire altars where sacrifices may have been performed, and some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborate storehouses. तो कुछ अलग अदर सिटीज़ थे कालीबंगन और लोथल जहाँ पे फायर ऑल्टर्स रहते थे, यानी यज्ञ के लिए जो हवन कुंड बनाते ना, तो पहले के ज़माने में छोटा नहीं बनता था, ईंटें से ही बहुत बड़ा बड़ा बनता था और वहाँ पे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस परफॉर्म होते थे। सेक्रीफाइस मीन्स किसी की बलि देना, किसी की को बलि बनाना, है ना। तो ये सारी चीज़ें कहाँ सबसे ज़्यादा होती थी? मोहनजोदारो, हरप्पा या लोथल में। और वहाँ पे इलेबोरेट स्टोर हाउसेस भी रहता था, यानी कि बहुत सारे रूम्स रहते थे किसी भी चीज़ को स्टोर करने के, ठीक है। ये देखो, ये है, ये कितना बड़ा सा दिख रहा है ना, द ग्रेट बाथ। मतलब चारों साइड इसके वॉल्स है, सीढ़ी है उतरने के लिए, ऊपर मतलब कवर नहीं है, ये ओपन एरिया पे है ना। फिर नेक्स्ट, हड़प्पा सिटी में ब्रिक्स देखो कैसे बने थे, ईंटें कैसे किस तरह से सजाए जाते थे ब्रिक्स को, वॉल्स को मजबूत बनाने के लिए। हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। अब वहाँ पे पहले के ज़माने में कैसे हाउसेस थे, ड्रेन सिस्टम था या स्ट्रीट्स कैसा था पहले, ये देखते हैं। तो जनरली हाउसेस वे इधर 1 or 2 story high and with rooms built around a courtyard. Most houses had a separate bathing area and some had wells to supply water. तो जनरली जो हाउस रहता था 1 या 2 स्टोरी का होता था, यानी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इस टाइप का, और बहुत हाई रहता था वो। रूम्स जो है बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड, जैसे बीच में पहले के ज़माने में देखोगे आंगन बहुत ज़रूरी रहता था। आंगन यानी उसके ऊपर छत नहीं रहता था और उसके चारों साइड में रूम्स वगैरह बनाते थे, ठीक है। और बहुत सारे हाउसेस ऐसे रहते थे जहाँ पे बाथिंग एरिया जो था, यानी कि नहाने वहाने का जो भी काम रहता था, वो थोड़ा सेपरेट रूम या थोड़ा सा अलग स्पेस लेके बनाया जाता था और कुआं रहता था वहाँ पे वाटर सप्लाई के लिए, वहाँ से वो लोग पानी वगैरह लेते थे। Many of these cities had covered drains. Notice how carefully these were laid out in straight lines, although you cannot see each. देखो, अब मैं ना पैराग्राफ रीड कर करके आप लोगों को नहीं समझा रही हूँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, तो मैं पैराग्राफ वाइज हिंदी में समझाते जा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। बहुत सारे जो सिटीज़ थे वो ड्रेनेज सिस्टम था उन लोगों के में, और वो नोटिस करते थे कैसे इतनी स्ट्रेट लाइन में इतने अच्छे से जो उनका ड्रेनेज सिस्टम बना रहता था। आपको दिखता नहीं था, लेकिन वो लोगों के पास जेंटल स्लोप में ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ रहता था ताकि वाटर जो है वहाँ से फ्लो हो सके और बाहर की तरफ निकल सके। और क्या होता था, जो छोटे छोटे स्मॉलर ड्रेन्स थे, जो छोटे छोटे स्मॉल ड्रेन्स थे स्ट्रीट पे, रोड पे, वो लोग किसी एक बड़े नाले से या बड़े ड्रेनेज सिस्टम पे जाके मिल जाते थे, ठीक है। Inspection, as the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them. All 3 houses, drains and streets were probably planned and built at the same time. तो क्या होता था, जो ड्रेन्स थे, जो नाली वगैरह थे, वो हमेशा कवर्ड रहते थे, इंस्पेक्शन होल रहता था वहाँ पे। देखो ना, कहीं कहीं बीच बीच में अगर ढक्कन लगा तो उसके बीच में होल्स रहता है ड्रेनेज सिस्टम में, तो वो उसे इंस्पेक्शन होल कहा जाता है। तो वो और क्लीनिंग भी उन्हें प्रोवाइड की जाती थी, मतलब टाइम टू टाइम वो जो ड्रेनेज सिस्टम रहता था उसे क्लीन भी किया जाता था। तो जो हाउसेस है या ड्रेनेज सिस्टम है या स्ट्रीट है, वो एकदम प्रॉपरली प्लान करके बनाया जाता था, इतने अच्छे से उन्हें सेम टाइम पे ही बनाया जाता था, ठीक है, ताकि कहीं पे भी कोई गड़बड़ ना हो, उन्हें प्रॉब्लम ना हो। List at least 2 differences between the houses described here and those that you studied about in chapter 3. आप chapter 3 में जिस houses के बारे में पढ़े हो या जो अभी पढ़ रहे हो, उन दोनों का 3 differences आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है लाइफ इन द सिटी।
लाइफ इन द सिटी अब कैसे रहती थी। हड़प्पन सिटी जो है वो बहुत बिजी प्लेस था। वहाँ के जो पीपल थे स्पेशली बड़े बड़े बिल्डिंग्स वो लोग कंस्ट्रक्ट करते थे बहुत प्लानिंग के साथ, और दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स। और ये सारे बिल्डिंग्स जो है कौन बनाता था, रूलर्स बनाते थे। वो लोग अलग अलग लोगों को भेजते थे अलग अलग एरिया पे टू गेट मेटल, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। उन्हें जो चाहिए रहता था तो वो अलग अलग लोगों को अलग अलग जगहों पर भेजते थे ताकि वो ये सारा सामान ला सके और फिर वो लोग बहुत ही अच्छा सुंदर सा ब्यूटीफुल सा बिल्डिंग बना सके। They may have kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silver or beautiful beads for themselves, and there were scribes, people who knew how to write, who helped prepare the seals and perhaps wrote on other materials that have not survived. तो जो स्क्राइब्स रहते थे, मतलब जो राइटर्स रहते थे, जो ये सारी स्टोरी लिखते थे, वो लोग के पास ना वो लोग क्या करते थे, जो वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स रहते थे जैसे ऑर्नामेंट्स हो गए गोल्ड के, सिल्वर के, या ब्यूटीफुल बीड्स हो गए, मोती वगैरह हो गए, वो सारी चीज़ें अपने पास रख लेते थे। और वो लोग लिखना जानते थे तो वो लोग क्या करते थे, हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स, और जो सील है वो सारी चीज़ें बनाने में उन लोग मदद करते थे। ठीक है। Besides, there were men and women, craftspersons making all kinds of things either in their own homes or in special workshops. People were traveling to distant lands or returning with raw materials and perhaps stories. Many terracotta toys have been found, and a long time ago children must have played with these. इसके अलावा राजा महाराजा के अलावा जो लोग बिल्डिंग्स बनाते थे उनके अलावा यहाँ पे आदमी, औरत और क्राफ्ट पर्सन्स यानी जो बनाते हैं ना अलग अलग प्रकार के बिल्डिंग्स और कुछ भी जो बनाते हैं, तो क्राफ्ट पर्सन्स रहते थे जो होम्स बनाते थे, वर्कशॉप्स बनाते थे। तो लोग जो है अलग अलग जगहों से यहाँ ट्रैवल करने आते थे, कुछ अपना सामान लेके आते थे, कुछ स्टोरीज़ लेके आते थे दूसरे जगह का। तो बहुत सारे टेराकोटा टॉयज़ बने थे जो ये माना जाता है कि जो पहले के बच्चे थे हो सकता है वो ऐसे टेराकोटा टॉयज से खेलते होंगे। ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ द पीपल who lived in the city. Were any of these people listed as living in villages such as मेहरगढ़? ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है लिस्ट बनाओ उन लोगों की जो विलेजेस में रहते थे, जैसे मेहरगढ़ विलेज में कौन रहता था। अब ये देखो ये पिक्चर्स, अ स्ट्रीट इन मोहनजोदारो विथ अ ड्रेन अबव अ वेल, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी है, एक तालाब भी है। फार लेफ्ट अ हड़प्पन सील विथ साइन on the top of the seal are part of a script. This is the earliest form of writing known in the subcontinent. Scholars have tried to read these signs but we still do not know exactly what they mean. Left terracotta toys, ये टेराकोटा टॉयज़ है। और ये फार लेफ्ट में क्या है, ये एक सील है जिसमें से साइन बना हुआ है स्क्रिप्ट का, और ये अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग है सब कॉन्टिनेंट में। ये ऐसे राइटिंग में ऐसे लिखा जाता था, ऐसे लैंग्वेजेस में। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। ये देखो यहाँ पे है स्टोन वेट्स। नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रिसाइजली दीज वेट्स आर शेप्ड. These were made of chert, a kind of stone. These were probably used to weigh precious stones or metals, right? Beads. Many of these were made out of carnelian, a beautiful red stone. The stone was cut, shaped, polished, and finally a hole was bored through the center so that a string could be passed through it. Far right, stone blades. Bottom right, embroidered cloth. A stone statue of an important man found from Mohenjo-daro shows him wearing an embroidered garment. ये एक ऐसा पत्थर है जिससे वेट किया जाता था। ये स्टोन बीड्स है जो रेड मेटल में बने हुए हैं और ये ऑर्नामेंट्स यूज़ होते थे, और ये भी स्टोन ब्लेड्स है। और यहाँ पे एक एम्ब्रॉयडरी क्लॉथ जो मोहनजोदारो में इम्पॉर्टेंट मैन जो मिला है, तो वो एक एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट जो है वो पहने हुए हैं। ठीक है। Let us look at some of the objects that were made and found in Harappan cities. Most of the things that have been found by archaeologists are made of stone, shell and metal including copper, bronze, gold and silver.
Copper and bronze were used to make tools, weapons, ornaments and vessels. Gold and silver were used to make ornaments and vessels. Perhaps the most striking finds are those of the beads, weights and blades. तो हमें यहाँ कुछ हड़प्पन सिटीज़ में कुछ सामान मिला है, कुछ चीज़ें मिली है आर्कियोलॉजिस्ट को, जो स्टोन का बना हुआ है, शेल का बना हुआ है, मेटल का बना है, जिसमें कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर आते हैं। कॉपर और ब्रॉन्ज के क्या क्या मिलते हैं उन्हें? टूल्स और वेपन्स मिलते हैं और ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, वेसल्स मिलते हैं। गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स और वेसल्स मिलते हैं। वेसल्स मीन्स जो घड़ा टाइप का या कटोरा बोलते हैं ना, जो बर्तन जिसमें गहराई रहता है उसको वेसल बोलते हैं। तो मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। तो मोस्ट स्ट्राइकिंग क्या था? सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें बीड्स मिले थे और वेट्स मिले थे और ब्लेड्स मिले थे, ठीक है। तो द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड सील, उन लोग सील भी बनाते थे स्टोन का, है ना। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर इन शेप। ऑन सी इलस्ट्रेशन 35 एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम। और जनरली ये सील जो है स्टोन का बना रहता था और उसके ऊपर एनिमल्स बने हुए रहते थे। द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड पॉट्स विथ ब्यूटिफुल ब्लैक डिज़ाइन सच एज द वन शोन इन पेज 6। तो जैसा कि पेज नंबर 6 आप लोग ओपन करके देखना, जैसा कि ब्यूटीफुल पॉट बना हुआ है ब्लैक कलर का, ब्लैक डिज़ाइन में, वो लोग वैसी चीज़ें ज़्यादा बनाते थे। वॉज मेटल यूज इन द विलेजेस यू लर्नड अबाउट इन चैप्टर 3? वॉज स्टोन यूज टू मेक वेट्स? दिस इज़ अ क्वेश्चन कि क्या मेटल यूज़ होता था जब आपने चैप्टर 3 में पढ़ा था, या फिर स्टोन्स यूज़ करते थे हम लोग वेट करने के लिए, वज़न करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो। 7000 साल पहले कॉटन जो है हम लोग उगाते थे। कहाँ? मेहरगढ़ में एक विलेज है, ठीक है। Actual pieces of cloth were found attached to the lid of a silver vase and some copper objects at Mohenjo-daro. कुछ कॉपर और सिल्वर के जो वास मिले, मतलब जो गमले मिले हैं, उनके लिड के ऊपर हम लोग कुछ कॉपर, कुछ एक्चुअल पीसेस जो है क्लोथ्स के देख सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल वर्ल्स। स्पिंडल वर्ल्स मीन्स आज जो सुई धागा आता है ना, तो पहले के ज़माने में जो है क्या रहता था, वो स्पिंडल वर्ल्स रहता था। स्पिंडल मीन्स अलग ही प्रकार का सुई रहता था, आप बोल सकते हो उसको, उसका शेप साइज़ अलग रहता था, ठीक है। और वर्ल्स मीन्स धागे, सुई धागे, ठीक है। तो फैंस मीन्स unlike the stone or shell that are found naturally, faience is a material that is artificially produced. A gum was used to shape sand or powdered quartz into an object. The objects were then glazed, resulting in a shiny glassy surface. The colors of the glaze were usually blue or sea green. Faience was used to make beads, bangles, earrings and tiny vessels. So जैसा कि हम देखते हैं वो फ्यान्से कैसा रहता था? स्टोन या शेल का बना रहता था, जो कि नेचुरली एक ऐसा आर्टिफिशियल मटेरियल होता था जिसे प्रोड्यूस किया जाता था। वो सैंड या पाउडर जो क्वार्टिज है उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करने के लिए एक गम यूज़ करते थे उन लोग, और फिर वो एक शाइनी ग्लासी सरफेस में कन्वर्ट हो जाता था, ठीक है। द कलर्स ऑफ द ग्लेज वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन। और कलर कैसा रहता था उसका? यूजुअली ब्लू या फिर सी ग्रीन रहता था। फ्यान्से वॉज यूज टू मेक बीड्स, बैंगल्स, ईयरिंग्स एंड टाइनी वेसल्स। आजकल देखिए जो कांच की चूड़ियाँ बनी है, आप वो बोल सकते हो कि उस जो कांच की चूड़ियाँ जिससे बनती है ना, या फिर लाख की चूड़ियाँ जो होती है, वो समझ सकते हो आप कि उससे फिर ऐसे बैंगल्स, बीड्स या फिर ईयरिंग्स वगैरह बनाए जाते थे, ठीक है। तो जो टेराकोटा और फ्यान्से यूज़ होता था, उससे हम लोग वो लोग जो है स्पिन करते थे थ्रेड्स को, यानी कि सुई धागे से बनाते थे। Many of the things that were produced were probably the work of specialists.
A specialist is a person who is trained to do only one kind of work, for example cutting a stone or polishing beads or carving seals. Look at the illustration page 36 and see how well the face is carved and how carefully the beard is shown. This must have been the work of an expert craftsperson. तो यहाँ पे बहुत सारे जो चीज़ें प्रोड्यूस की जाती थी वो स्पेशलिस्ट द्वारा की जाती थी. स्पेशलिस्ट वो पर्सन होते थे जो ट्रेंड होते थे किसी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क में. जैसे कोई स्टोन कट कर रहा है तो वो उसी में ही बहुत अच्छे से ट्रेंड है, स्पेशलिस्ट है उसका. कोई बीड्स को पॉलिश कर रहा है या कोई सील्स को कार्व कर रहा है. कार्व मीन्स चित्र उकेरना किसी भी चीज़ में, वुड में हो, स्टोन में हो, आप अगर उसमें डिज़ाइंस बना रहे हो उसको कार्विंग बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन पेज नंबर 36 में हम देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये चित्रकारी जो है ये स्टोन्स के ऊपर कार्विंग जो है की गई है और कितने अच्छे से इनके दाढ़ी वगैरह को बनाया गया है. ठीक है, सो not everybody could have been a specialist. We do not know whether only men were specialists or only women were specialists. Perhaps some women and men may have been specialists. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी, हर मैन या वुमेन जो है स्पेशलिस्ट हो, लेकिन कुछ कुछ जो है स्पेशलिस्ट होते हैं अपने काम में. ठीक है, जैसे हर किसी का काम कोई भी नहीं कर सकता, उसे वो चीज़ आनी चाहिए. इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स. नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं raw materials are substances that are either found naturally such as wood or ores of metals or produced by farmers or herders. These are then processed to produce finished goods, for example cotton produced by farmers. तो यहाँ पे बोला जा रहा है रॉ मटेरियल्स ऐसे सब्सटेंसेस होते थे जो नेचुरली मिलते थे, जैसे कि वुड हो गया, ओर्स ऑफ मेटल हो गया, या जो फार्मर्स या हर्डर्स मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जो एनिमल्स को अपने पास पालते थे, है ना. तो वो लोग जो है कुछ रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करते थे, जैसे कि कॉटन हो गया. तो और कॉटन को क्या बनाया जाता था, किसमें प्रोड्यूस किया जाता था, क्लॉथ में. तो कुछ रॉ मटेरियल्स हड़प्पन जो यूज़ करते थे वो मोस्टली लोकली अवेलेबल रहते थे, जैसे कि कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स हैड टू बी ब्रॉड फ्रॉम डिस्टेंस प्लेसेस, है ना. तो कुछ कुछ चीज़ें हैं लोकल मिल जाती थी और कुछ कुछ चीज़ें हैं उन्हें दूसरे अलग दूर देश से या दूसरे जगह से लाना पड़ता था, डिस्टेंट प्लेसेस से. द हड़प्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान. हड़प्पन्स को कॉपर कहाँ से मिलता था, अभी जिसे हम राजस्थान बोलते हैं वहाँ से. एंड इवन फ्रॉम ओमान से भी मिलता था. ठीक है, जो कि वेस्ट एशिया में है. ठीक, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, tin which was mixed with copper to produce bronze may have been brought from present day अफ़गानिस्तान. जो टिन है जिसे अभी कॉपर या ब्रॉन्ज कॉपर में मिक्स किया जाता था ब्रॉन्ज बनाने के लिए, तो वो अफ़गानिस्तान में और ईरान में मिलता था. गोल्ड जो है वो कर्नाटका से आता था और प्रीशियस स्टोन्स जो है वो गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से. ठीक है, अब हाउ वर गुड्स कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लुक एट द इलस्ट्रेशंस, वन शोज अ टॉय एंड द अदर इज अ सील. कैन यू सजेस्ट व्हाट द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय द हड़प्पन्स वर. डिड यू कम अक्रॉस इलस्ट्रेशंस ऑफ व्हील्ड व्हीकल्स इन अर्लियर लेसन्स. ठीक है, तो यहाँ पे ये व्हील दिया गया है और इसमें बताया गया एक एग्जाम्पल कि इसमें सामान वगैरह ढोया जाता था. ठीक है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में. Toy plow today in many farming communities only men use the plow. We do not know whether the Harappans followed such customs or not. एक ये ऐसा टॉय प्लो हम लोग को मिला है प्लगिंग वाला, जिससे मिट्टी खोद के जब क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते थे ना तब ये यूज़ होता था. तो अब उन्हें ये पता नहीं चला है कि वो ये चीज़ ऐसा यूज़ करते थे कि नहीं करते थे. ठीक है, फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़. अब फूड कहाँ से आता था पीपल्स के लिए सिटीज़ में. वेल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज़, अदर्स लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स एंड रियर एनिमल्स. दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड to craftspersons, scribes and rulers in the cities. We know from remains of plants that the Harappans
grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. ठीक है, तो बोला जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं सिटीज़ में रहते थे बहुत, तो वो लोग अपने कंट्री साइड पे रह के क्रॉप्स भी ग्रू करते थे, एनिमल्स भी रियर करते थे, मींस एनिमल्स से भी वो कुछ प्रोड्यूस करते थे और क्रॉप्स भी ग्रो करते थे. हर्डर्स मतलब जो एनिमल्स को अपने यूज़ के लिए पालते हैं, पेट एनिमल्स को. ठीक है, तो और ये लोग किसे फूड सप्लाई करते थे? क्राफ्ट पर्सन को, स्क्राइब्स को, यानी जो राइटर्स है, और रूलर्स को. तो बहुत सारी चीज़ें हमें हड़प्पन से ये पता चलती है कि वो लोग प्लांट्स के रिमेन्स से भी प्रोड्यूस करते थे खाने की चीज़ें, जैसे वीट हो गया, बार्ले हो गया, पल्सेस हो गया, ये सारी चीज़ें वो प्लांट से ग्रो करते थे. अ न्यू टूल द प्लो वॉज यूज टू डिग द अर्थ. अब जैसे कि मैंने बताया कि इसके यहाँ नोकीले पार्ट से गड्ढा खोदा जाता था जब क्रॉप्स को ग्रू करते थे, है ना. तो फिर वो क्या करते थे, सॉइल को उलट पलट करते थे और सीड्स को प्लांट करते थे. वाइल रियल प्लो विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड हैव नॉट सर्वाइव्ड, टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड एट दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल. तो उन्हें ओरिजिनल प्लो तो नहीं मिला, जो खिलौने टाइप का था वो उन्हें मिला, और यहाँ पे हैवी रेनफॉल नहीं होता था इस रीजन में. तो इरिगेशन करते थे उन लोग. सम फॉर्म ऑफ इरिगेशन में हैव बीन यूज्ड. दिस मीन्स दैट वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड्स व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग. मतलब एक जगह पे पानी इकट्ठा करते थे और फिर सारे फील्ड को वो वाटर सप्लाई करते थे. द हड़प्पन्स रियर्ड कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो. जो हड़प्पन्स थे वो कौन से एनिमल्स यूज़ करते थे रियरिंग के लिए? कैटल, शीप, गोट और बफेलो. ठीक है. हाउएवर इन द ड्राई समर मंथ्स large herds of animals were probably taken to greater distances in search of grass and water. They also collected fruits like bear, caught fish, hunted wild animals like the antelope. तो वो क्या करते थे, जहाँ पे वो अलग अलग जगहों पे जाते थे, जब समर सीज़न आता था तो वो अपने एनिमल्स को लेके दूसरे जगह पे चले जाते थे जहाँ पे उन्हें घास और पानी मिलता था. और वो लोग वहाँ से फ्रूट्स भी कलेक्ट करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, फ्रूट्स में बेर था उनका, और वाइल्ड एनिमल्स को हॉन्ट करते थे, मतलब उनका शिकार करते थे. ठीक है. अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात. अब गुजरात में हड़प्पन टाउन्स कैसे थे ये हम लोग देखते हैं. द सिटी ऑफ डोलावीरा वॉज located on Khadir Bayat in the Rann of Kutch, where there were fresh water and fertile soil. Unlike some of the other Harappan cities which were divided into two parts, Dholavira was divided into three parts. जैसा कि बाकी सिटीज़ का हम लोग पढ़े वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, तो धोलावीरा जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. इसके ईच पार्ट जो है मैसिव स्टोन से सराउंडेड है, मींस बहुत सारे स्टोन वॉल्स है चारों तरफ इसके. ठीक है. विथ एंट्रेंस थ्रू गेटवेज. देयर वॉज ऑल्सो लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड. और बहुत बड़ा एक ओपन प्लेस एरिया रहता था जहाँ पे पब्लिक सेरेमनी यानी कुछ भी रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म होते थे, यानी पूजा पाठ या कुछ भी अगर फंक्शन है तो. Other finds include large letters of the Harappan script that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. This is a unique find as generally Harappan writing has been found on small objects such as seals. तो जो पहले के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्हें सील मिला, यानी कि सील मतलब समझते हो ना आप लोग, स्टैम्प किसी चीज़ का, है ना. तो वो सारी चीज़ें मिली और बहुत सारे राइटिंग वर्क में उन्हें मिला, और इनलैंड इन वुड मिला, बहुत सारे वुड के ऊपर कार्विंग्स मिली. तो उन्हें बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिली जिससे उन्हें पता चला कि हड़प्पन टाइम में लोग कैसे रहते थे. ठीक है. द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन गुजरात क्लोज टू द गल्फ ऑफ कंबर. It was situated near areas where raw materials such as semi-precious stones were easily available. This was an important center of making objects out of stone, shell and metal. There was also a storehouse in the city. Many seals and sealings, the impression of seals on clay were found in the storehouse. तो
यहाँ पे जगह का नाम बताया गया है कि साबरमती के पास लोथल है, जहाँ गुजरात के पास जो गल्फ़ में है कंबद के। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पे रॉ मटेरियल्स जैसे कुछ सेमी प्रीशियस मींस ज़्यादा प्रीशियस नहीं है, फिर भी वो प्रीशियस स्टोन्स है जो ईज़िली अवेलेबल थे। वहाँ पे बहुत सारे जो स्टोन से ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, जो थिंग्स बनाए जाते, जैसे शेल हुआ, मेटल हुआ, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ईज़िली अवेलेबल थी और उनसे वो क्या करते थे, सील और सीलिंग्स बनाते थे। यानी कि जैसे एक स्टैम्प होता है ना कि हाँ ये चीज़ आपको कंपलसरी है, ये सील होना चाहिए, उस टाइप का, है ना। तो वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स भी मिलते थे, जो वर्कशॉप थे जो बीड्स के लिए, और पीसेस ऑफ स्टोन्स हैड मेड बीड्स, टूल्स फॉर बीड मेकिंग एंड फिनिश्ड बीड्स हैव ऑल बीन फाउंड देयर। ठीक है, बीड्स यानी मोती, तो पत्थर से मोती बनाया जाता था या कुछ कुछ ऐसा काम होता था वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिली थी। सील्स और सीलिंग क्या होता है ये आप लोग रीड करोगे। द मिस्ट्री ऑफ द एंड, अब एंड में क्या मिस्ट्री होती है ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, अराउंड 3900 ईयर्स अगो वी फाइंड द बिगनिंग ऑफ अ मेजर चेंज। जब 4700 ईयर्स पहले की हम लोग बात कर रहे थे अभी तक, तो जब 3900 ईयर्स आ जाते हैं तो अचानक से एक मेजर चेंज होता है। ठीक है, पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़, राइटिंग सील्स एंड वेट्स वेर नो लॉन्गर यूज्ड, raw materials brought from long distances became rare. In Mohenjo-daro we find that garbage piled up on the streets, the drainage system broke down and the new less impressive houses were built even over the streets. Why did all this happen? We are not sure. तो मिस्ट्री होता है, लास्ट में क्या होता है, पीपल्स जो है सील्स वगैरह को या राइटिंग यानी लिखना जो भी है, हिस्ट्री को, पास्ट को लिखना बंद कर देते हैं वेट्स के लिए। सो ये सारी जो पुरानी ओल्ड फैशन चीज़ें थी वो सब कुछ बंद हो जाता है। सॉरी, डिस्टेंस प्लेसेस से जो भी वो लेके आते थे रॉ मटेरियल्स वो लाना बंद कर देते हैं। मोहनजोदारो में तो ये सारी चीज़ें पता चलती है कि जो स्ट्रीट्स है वो टूट फूट गए हैं, ड्रेनेज सिस्टम टूट गया है, जो है बहुत सुंदर सुंदर जो पहले बिल्डिंग्स बनाई जाती थी वो सारे बिल्डिंग्स अब नहीं बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों हुई ये हम उसके लिए श्योर तो नहीं है, लेकिन जो स्कॉलर्स है वो ये सजेस्ट करते हैं कि नदी जो है सूख गए थे और डिफॉरेस्टेशन हो गया था, यानी कि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा कट गए थे। तो दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वॉज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हुई होगी क्योंकि जब वो ईंट को पकाते थे तो उसके लिए उन्हें आग की ज़रूरत रहती होगी। तो आग वो कहाँ से लाते थे, पेड़ पौधों को काट के। तो जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन होता गया, पेड़ों को काटा गया, तो चीज़ें जो है चेंज होती गई, है ना। सिनेरियो जो है वहाँ उस एरिया का जो पूरा फेस है वो चेंज होता गया। This could have happened because fuel was required for baking bricks and for smelting copper ores, besides grazing by large herds of cattle, sheep and goat may have destroyed the green cover. In some areas there were floods, but none of these reasons can explain the end of all the cities. Flooding or a river drying up would have had effect in only some areas. लेकिन बोला जा रहा है कि ठीक है नदी सूख गए या जो भेड़ बकरी वो लोग घास खा लिए, है ना, लेकिन उससे भी तो ये नहीं पता चलता है कि पूरा वो एरिया ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसका पूरा सीन ही चेंज हो जाएगा, है ना। तो हम इसके लिए नदी तालाब कैसे सूख गया इसके लिए कोई रीज़न नहीं दे सकते, क्योंकि ये इतना ज़्यादा आई थिंक इफ़ेक्ट नहीं करता। हो सकता है वहाँ सूखा पड़ गया हो या जो भी हो, तो बहुत सारे रीजंस दे रहे हैं। It appears as if the rulers lost control. In any case, the effect of the change are quite clear. Sites in Sindh and West Punjab, present-day Pakistan, were abandoned, while many people moved into newer, smaller settlements to the east and the south. New cities emerged about 1400 years later. You will read about them in chapter 6 and 9. तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो रूलर्स थे वहाँ के वो भी अपना कंट्रोल जो है खो देते हैं लोगों के ऊपर, और ये जो चेंज है फिर होना जाहिर सी बात है कि अगर राजा महाराजा अपनी प्रजा के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो जाहिर सी बात है ये जो राजा महाराजा वाली प्रथा है वो ख़त्म हो जाएगी, लोग अपने में ही अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें समझ में आता है कि जो सीन है जो चेंज हुआ होगा। ठीक है, अभी जो पाकिस्तान
जो है सिंध है जो और वेस्ट पंजाब है जो कि अभी पाकिस्तान में है, वहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पे नए नए जगहों पे ईस्ट और साउथ में जाके सेटल हो जाते हैं। तो इस वजह से भी है जो वहाँ का रहन सहन लोगों का तरीका जो है बदल जाता है, ठीक है। और फिर 1400 ईयर्स लेटर 1400 साल बाद जो है एक नई सिटीज़ नए लोग जो है उभर के आते हैं, जो कि हम चैप्टर 6 और 9 में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जो है एल्सवेयर ये आपको पढ़ना है कि कैसे इजिप्ट जो आपके एटलस में दिया हुआ है वो एक ड्राई डेजर्ट है, एक्सेप्ट फॉर द लैंड्स अलोंग द रिवर नाइल। बस नाइल के पास का जो रिवर है बस वो ड्राई डेजर्ट नहीं है, ठीक है। तो 5000 ईयर्स अगो जो किंग्स रूल करते थे इजिप्ट में, वो आदमी भेजते हैं दूर से और गोल्ड सिल्वर आइवरी टिम्बर और प्रीशियस स्टोन्स जो है मंगवाते हैं। दे ऑल्सो बिल्ट ह्यूज टॉम्स नोन एज पिरामिड्स। उन लोग पिरामिड्स बनाते हैं ऐसे, ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है। व्हेन दे डाइड द बॉडीज ऑफ किंग्स वर प्रिजर्व्ड एंड बरीड इन दीज पिरामिड्स। तो जब वो राजा महाराजा मरते थे तब उनकी बॉडीज़ को यहाँ पे जलाया जाता था। दीज वेयर केयरफुली प्रिजर्व्ड बॉडीज़ आर नोन एज ममीज। और ये बॉडीज़ को प्रिजर्व करके रखते थे, ठीक है। तो उन्हें बॉडीज़ को प्रिजर्व करके रखते थे तो उन्हें क्या कहा जाता था, ममीज़ कहा जाता था। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेर ऑल्सो बरीड विद दैम। उनके साथ बहुत सारी चीज़ें भी जलाई जाती थी जिसमें से फूड रहता था, ड्रिंक रहता था, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेपन्स और एनिमल्स रहते थे। Sometimes even serving men and women were buried with the rulers. These are amongst the most elaborate burials known as the world history. और उनके साथ कभी कभी जो आदमी औरत हैं जो उन्हें सर्व करते थे उन्हें भी साथ में जला दिया जाता था, जो रूलर्स के साथ रहते थे, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इलेबोरेट में बताया गया था और ये पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में भी पढ़ा जा सकता है। तो वो लोग क्या सोचते थे, जो किंग है उसे ये सारी चीज़ें मौत के बाद भी, उनके मरने के बाद भी उन्हें ज़रूरी लगेगी, इसलिए वो ये चीज़ उनके साथ जला देते थे। डू यू थिंक किंग्स वुड हैव नीडेड दीज थिंग्स आफ्टर डेथ? नो वी डोंट, है ना। चलो, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में है। प्लीज़ रीड इट वंस देन वॉच द वीडियो। थैंक यू।